देखो गाइस 90% प्रॉब्लम आती है यदि आपका घर आउट ऑफ क्षेत्र आता है या इस तरीके से आता है कि आपने थोड़ा बसावट से थोड़ा अलग बनाया हो, तो आपको 90% ये प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। ये इंजीनियरिंग के घर इस तरीके से बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, समय समय पर इसका मेंटेनेंस करना है, समय समय पर इसकी सर्विस करना है, खोल कर देखना है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे साफ कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय के बाद खोलते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। उसके बाद अभी इसमें सप्लाई नहीं आ रही, सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है। हमने चारों MCB उठा रखे हैं। इधर से हमारा जो देख पा रहे हैं चेंज ओवर भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस वोल्ट मीटर के माध्यम से इसकी टेस्टिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें टेस्टिंग करनी है। और सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके कोई से भी हाथ में कोई भी ध्यान रखना, कोई भी कड़ा ना हो, कोई भी मेटल युक्त चीज़ ना हो। अगर आपके हाथ में मेटल है तो आप उसे हटाकर ही काम करोगे। अब जैसे कि हम आपको दिखाते हैं इसकी टेस्टिंग करके। सबसे पहले हम जो आउट ऑफ यानी कि ये हमारे मेन वायर आए हैं, यानी कि ये न्यूट्रल है और ये हमारे पास फेस है, क्योंकि यहाँ लूप से पता लगता है कि कौन सा फेस है, कौन सा हमारा यानी कि न्यूट्रल है। उसके बाद हम यहाँ से आउटपुट पर चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इनपुट और आउटपुट दोनों पे चेक करना चाहिए। सबसे पहले हमने इनपुट को चेक किया तो हमारी इनपुट पर कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो हमारी इनपुट आ रही है आपके 240। उसके बाद हम आउटपुट को चेक करते हैं। आउटपुट पे आप इन दोनों पे चेक करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने आउटपुट चेक करी तो कुछ नहीं आई। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इनपुट आ रही है इनपुट के साथ ही पहले क्रॉस में चेक कर ले, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो यानी कि निचली साइड आ रही थी, ऊपरली साइड नहीं आई, यानी कि यहाँ आपकी सप्लाई आ रही है, यहाँ पास नहीं कर रहा है, तो यानी कि इस MCB में प्रॉब्लम है। इससे आप फॉल्ट फाइंडिंग बहुत आसान उस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इस MCB का ये वाला फेस निकालेंगे, न्यूट्रल निकालेंगे और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद फिर प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएंगे कि सप्लाई काम कर रही है या नहीं कर रही। देखो दोस्तों, कमी बहुत छोटी सी थी, आपको दिख रही है कि जैसे कि हमने यहाँ से इसे डायरेक्ट कर दिया है इस तरीके से। और जब भी आप इसे डायरेक्ट करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी करो तो हमेशा फ्यूज बनाकर ही लगाना होगा। जैसे कि हमने देखा ये फ्यूज बनाकर हमने लगाई। यदि कोई दिक्कत होती है, आपको स्पार्क दिखाई दे रहा होगा, यदि कोई दिक्कत होती है तो यह इतने से टच करने से फॉल्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे ही हमें पता लग जाएगा। फ्यूज हमेशा 1 तार या 2 तार का या हद से 3 तार का बना सकते हो, इससे ज़्यादा का आपको फ्यूज भी नहीं बनाना होगा। और इसकी कमी से, इस न्यूट्रल की कमी से ध्यान रखना, यदि आपका इन्वर्टर भी चल रहा हो तो न्यूट्रल में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस कमी से आपका इन्वर्टर भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतने रखेंगे। कल फिर मिलेंगे कि नए प्रैक्टिकल के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।